जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आज आपके साथ एक नया सेशन लेकर चल रहा हूँ। नया सेशन में आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ समझेंगे कि हम एक 10th के जैसे हमारे बच्चे हैं और 10th के बच्चे जब आफ्टर 10th दे विल डिसाइड कि व्हाट बी ऑप्ट इन 11th, तो उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे आपके कैरियर ऑप्शन या बहुत सारे स्टेटा को नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात एक बहुत बेहतरीन स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज के बारे में बताना चाहूँ। जस्ट बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट थिंक दैट इफ यू वांट टू बिकम एन ह्यूमैनिटी, तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है उसको थोड़ा समझिए। क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे तो 2-3 चीजें आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थोड़ा सोचेंगे, तर्क वर्क करना सीखेंगे। इवन आप कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी मेंटेन होगी, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी आपके अंदर, थोड़ा विश्लेषणात्मक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। बट this will be helpful for your mains answer writing. If you think that you want to become an IAS, then it's a good to you to choose the humanities. थोड़ा बहुत सारे कैरियर ऑप्शन थोड़े बता देता हूँ। जैसे आप एक तो आपने सोच लिया है कि ह्यूमैनिटीज लेने का मतलब सिर्फ IAS या PCS बनना ही नहीं है। इसके अलावा इफ यू वांट टू वर्किंग इन अ लॉ फर्म, जैसे आप जज बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ह्यूमैनिटीज यूजफुल है। इवन जर्नलिज्म पत्रकारिता पे अगर आप काम करना चाहते हैं, या पब्लिक रिसोर्स पे काम करना चाहते हैं, या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, डिजाइनर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट राइटर बनना चाहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, देखिए इतने सारे कैरियर ऑप्शन है। एंड आप इन सब पे काम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। दुनिया को समझने का सबसे सरल और सबसे अच्छा सहज तरीका है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को पढ़कर आगे जाना। क्योंकि आप देखिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दे आर द कोर सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज। आप इस सब्जेक्ट से होकर आप सोचेंगे कि क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटी है। यू विल बी लर्न दिस थिंग इन अ पॉलिटिकल साइंस, थोड़े बहुत राजा, किंगडम एंड इवन द थिंग्स अबाउट द हिस्टोरिकल पार्ट, द वैल्यू ऑफ दैट आप उसे सीखेंगे हिस्ट्री में। ज्योग्राफी, दुनिया कैसे, बादल कैसे बने, धरती कैसी बनी, अर्थ, इवन इकोनॉमी, एवरीथिंग यू विल बी व्हाट इट विल बी यूज्ड टू फॉर योर लाइफ। आप उसको क्या कहते हैं पढ़कर समझेंगे, और बहुत मजेदार सेशन है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे अनदर सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं एंड देन दे फोकस टू बिकम एन IAS, देन दे ऑप्ट अगेन द सब्जेक्ट which one is the core subject of the UPSC, that means humanities सब्जेक्ट। तो आप बाद में उस चीज को पढ़ें, इससे अच्छा है आप पहले से ही बेसिक्स को क्लियर करें और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी व्हाट अबाउट यू हैव अ कैरियर ऑप्शन उस पर काम करें एंड यू विल बी सक्सेसफुल फॉर दैट। I'm just suggesting to you, it's a very short video. थोड़ी बहुत if you have a social pressure, कभी कभी होता है, दोस्तों का भी प्रेशर होता है कि दोस्त ये ऑप्ट कर रहे हैं, या मामा ये कह रहे हैं, चाचा ये कह रहे हैं, दादा ये कह रहे हैं। आपको पढ़ना है, आपको करना है, एंड आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, इट्स योर इंटरेस्ट। आप अपने अंदर इंटरेस्ट चढ़ाइए। बाकी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। Come to me. I will be your history teacher. I will teach you one of the best history of the life. Thank you so much.